हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। और अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और एक ग्रीन कैंडल बढ़िया सी बनाई है। यहाँ पर हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट 24,150 तक जाने की ज़रूर कोशिश करेगी। तो यहाँ पर अपनी एक स्कैल्पिंग बन सकती है छोटी सी। एंड यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजी नंबर है, इसके ऊपर ट्रेड कर रही है मार्केट। यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई भाई साहब नेट में। ओके तो यहाँ पर एक छोटी सी स्कैल्पिंग मैं कर सकता हूँ। किसमें? कॉल में। तो एक प्रीमियम प्राइस है जिसका प्रीमियम अभी 278 के लगभग चल रहा है। तो यहाँ पर हम एक जो भी है पोजीशन बाय कर सकते हैं कॉल की। तो यहाँ पर चलो मैं बाय कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगी तो यहाँ पर एक स्कैल्पिंग हमारी बन सकती है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक होगा ना तो इस लेवल तक जाने की कोशिश ज़रूर करेगी। ठीक है ना। देखते हैं कैंडल की सिचुएशन कैसी है। कैपेसिटी है ऊपर, लेकिन ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। मैं कंफर्म तब होऊंगा जब ये कैंडल थोड़ी सी मुझे बताएगी कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है ना। कैंडल एकदम बुलिश बढ़िया कैंडल बनी है ग्रीन। उस कंडीशन में हम एक स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे, 200 क्वांटिटी बाय करने की। देखते हैं ये कैंडल किस तरीके की परफॉर्मेंस करती है, उसके हिसाब से ही हम एक कॉल में पोजीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है ना। अभी इसमें लगभग 3 मिनट बाकी हैं। 24,005 पर ये ट्रेड कर रहा है। इंतज़ार करते हैं। देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा एसएल बड़ा होगा, बस दिक्कत ये है। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया ना ट्रेड को, तो यहाँ पर एसएल मेरा यार थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इस कैंडल के लो का एसएल लेकर चलेंगे। ठीक है ना। 1 मिनट रुको, अभी रुकते हैं। कोशिश करेगी मार्केट। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं। देखो साइकोलॉजी नंबर है और बिल्कुल रेसिस्टेंस पर ट्रेड कर रही है, इसलिए थोड़ा सा इसमें रिस्क ज़्यादा है ना। रिस्क ज़्यादा है, लेकिन देखो रिस्क तो है ही भाई। लेकिन यहाँ पर ये मेरा स्टॉप लॉस है ना, वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसलिए गड़बड़ है कुछ। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। देखते हैं कैंडल कैसी बनती है। ऊपर की तरफ बायर प्रेशर आएगा तो हम यहाँ पर एक एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड। कोशिश तो कर रही है। चलो मैं कोशिश करता हूँ एक पोजीशन बाय करने की। स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का ही हम रखने वाले हैं। कोशिश कर रही है, देखते हैं इसकी क्या बोलते हैं, इसकी बिहेव को देखना है थोड़ा सा। देखते हैं क्या कर रही है। रेसिस्टेंस तो है ये लेवल। ऐसे नहीं बाय करेंगे, ऐसे थोड़ी ना बाय कर लेंगे। अभी बाय नहीं किया है मैंने, एग्जीक्यूट नहीं किया है। 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। बाइंग प्रेशर है। चलो मैं बाय कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पोजीशन बाय की है 200 क्वांटिटी। अगर आप देखो तो हो सकता है यहाँ पर एक स्कैल्पिंग। अरे भाई ये ट्रेड नेट में क्या हो रहा है। एक बढ़िया सी स्कैल्पिंग हो सकती है। ज़्यादा टारगेट मैं नहीं लेकर चलूँगा, छोटा सा टारगेट लेके चलेंगे। देखते हैं क्या जो भी है। काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम बढ़िया मूवमेंट यहाँ पर आने की कोशिश करेगी। स्टॉप लॉस अपना इस कैंडल के लो का रहने वाला है। ठीक है ना। सिंपल सा है। स्टॉप लॉस अपने 24,000 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करेगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अभी मैंने 200 क्वान्टिटी बाई की है। 24,500 की कॉल है, यानी ऊपर की तरफ 500 वाली कॉल है। तो अभी आप देख सकते हैं लगभग 76 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। मैंने 85 पर इसको बाय किया है। ये थोड़ी गलती यहाँ पर हो गई। ये लगभग 76-77 का चल रहा था जब मैं यहाँ पर अभी देख रहा था रेड कैंडल। तो इसमें लेंगे 3 से 4 हज़ार का प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। बढ़िया यहाँ पर अगर मूवमेंट आएगी। बिल्कुल सस्टेंस कर रही है मार्केट। हाँ, कैंडल की क्लोजिंग तो ठीक हुई है, इंतज़ार कर सकते हैं। अब अपना इस कैंडल के लो का एसएल रखेंगे, यानी 24,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेंस करेगी तो यहाँ से मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है ना। 24,000 के नीचे सस्टेंस करनी चाहिए मार्केट। तो यहाँ पर अपना जो भी कितना भी लॉस हो मैं एग्जिट कर दूंगा। छोटे से स्कैल्पिंग है ये, इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पॉइंट लेने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है ना। इसके नीचे अगर ये सस्टेंस करेगी तो हम इसको एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। 1600 का लॉस चल रहा है अभी। 1600 का चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैल्पिंग है एक छोटी सी, कोई ज़्यादा क्वांटिटी मैंने आज बाय नहीं की है, ओनली 200 क्वांटिटी है। 24,000 के नीचे अगर ये आएगी तो हम इसको एग्जिट करेंगे। सस्टेंस करनी चाहिए। 1200 स्टॉप लॉस अपना छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। स्पाइक आएगा तो वो अलग बात है, एकदम नीचे की तरफ आ जाएगा तो भाई देखो अलग बात है। यहाँ पर 2,000 का भी लॉस हो सकता है। ठीक है ना। वैसे क्विकली हम जो भी एग्जिट करेंगे। बिल्कुल ऑपरेट कर रहा हूँ मैं मोबाइल से, ऐसी कोई बात नहीं है। सस्टेंस कर रही है। अभी ये कैंडल बताएगी, देखते हैं क्या करेगी मार्केट। कम ऑन 1300 को प्रॉफिट नहीं, लॉस 1300 का लॉस।
5-6 पॉइंट का लॉस चल रहा है अभी। लगता है करेगी काम, नीचे की तरफ स्टेपिंग कर रही है, लेकिन अभी हम इंतज़ार करते हैं। ओके 2000 का लॉस, 2200 2300। सस्टेंस देखते हैं करती है नहीं, अभी 1 मिनट बाकी है, 1.5 मिनट। कम ऑन 1500 सस्टेंस करनी चाहिए। कम ऑन 24,000 के आसपास है अभी। ओके 1500 का लॉस। कम ऑन नीचे आ रही है भाई, ये दिक्कत दे सकती है, देखते हैं क्या करेगी। कम ऑन 24,000 के आसपास चल रही है अभी। 2300 का लॉस। मतलब बाइंग में दम बिल्कुल नहीं है, अगर आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल भी दम नहीं है। अगर इसको जाना होता तो अब लग चली जाती। मैं इंतज़ार करता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लॉस कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, ये ज़्यादा लॉस थोड़ी ना है यार। अभी 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर। कम ऑन 3 मिनट बाकी अभी कैंडल में। 1800। कम ऑन, क्या बात है, बाइंग प्रेशर एकदम आना चाहिए तभी मज़ा आएगा। अगर देखो मैं एग्जिट कब करूँगा, या तो ये इस लेवल के नीचे सस्टेंस करे, 24,000 के नीचे सस्टेंस करे, या फिर देखो ऐसी कैंडल इसने बना दी ना, ऐसी रेड में, ऐसी कैंडल रेड में, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है ना। कम ऑन ओके कम ऑन। बाइंग प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन इतना खास नहीं आ रहा जितना मैंने एक्सेप्ट किया था। 24,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, चलो इस बात की खुशी है थोड़ी सी। 1200 का लॉस चल रहा है अपना, इसमें लेंगे। देखा जितना लॉस दिख रहा है ना, उससे 1 गुना ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। इसकी कैपेसिटी सब फ़िलहाल तो 24,150 तक जाने की है। अगर ये ऊपर की तरफ मूव देती है तो 24,150 यहाँ तक आने की कोशिश करेगी मार्केट एक, ठीक है ना। हाँ कम ऑन 600 का देखो, 600 का हो गया कहाँ 2300 का था। कम ऑन देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग कैसी होती है। 1 मिनट बाकी है। देखो ये वाला लेवल है ना, ध्यान से देखो, ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होती है तो मैं इंतज़ार करूँगा। ध्यान दो, तो मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है ना। और ये अपना स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस है, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें स्टॉप लॉस हम लेकर चल ही नहीं रहे कि भाई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं। टारगेट अपना ये है, स्टॉप लॉस छोटा सा, बिल्कुल इतना सा। यहाँ पर हमने ट्रेड ली थी और टारगेट ये है, बल्कि 2 गुना है। कैंडल की क्लोजिंग देखो ऐसी अगर हो गई ना तो थोड़ा सा रिस्क है। देखो रिस्क यहाँ पर ओनली 50% है अगर ऐसी कैंडल की क्लोजिंग हो गई रेड की, क्योंकि ये ज़्यादातर तब बनती है जब मार्केट को नीचे आना होता है, ठीक है ना। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कंडीशन, लेकिन ये इस लेवल के ऊपर है, ध्यान से देखो, ये इस लेवल के ऊपर है। अगर इसके नीचे आएगी ना, इसके बनने के बाद चांसेस तो फ़िलहाल इस कैंडल के बनने के बाद नीचे के ही बन जाएंगे मार्केट के, है ना। और वैसे भी मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मार्केट कई बार करती है थोड़ा सा दिखाकर और फिर एकदम ऊपर भाग जाती है। लेकिन ये कैंडल जो बनी है ना, ये नीचे की बनी है, मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है ना। लेकिन मैं रुक क्यों रहा हूँ, रुकने का कोई कारण है कि ये इस लेवल के नीचे सस्टेंस करे या फिर इस कैंडल के लो के नीचे सस्टेंस करे, ठीक है ना। कैंडल तो नीचे की बनी है, सिंपल सा, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, बिल्कुल नीचे की कैंडल बनी है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है कि ये इस लेवल के अगर नीचे सस्टेंस करेगी, इस कैंडल के नीचे सस्टेंस करेगी, तो यहाँ पर प्रॉपर है कि ये नीचे आएगी। वैसे कैंडल बनी है नीचे की, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। ओके मैं इंतज़ार करता हूँ थोड़ा सा। 1100 का, तो ये कैंडल बिल्कुल वही बनी है जो मैं सोच रहा था। एक बार इसको नीचे आने देते हैं। देखो लॉस लास की कोई दिक्कत मत लो, लॉस लास तो होता रहता है ये। कम ऑन, कैंडल तो बनी है नीचे की, लेकिन मैं देखता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, कैंडल के नीचे आने देते हैं। 24,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कम ऑन, चलो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, चांसेस थोड़े से कम मुझे लग रहे हैं। 1800 के लॉस पर मैंने एग्जिट कर दिया है, ठीक है ना। मैंने कंडीशन बताई है आपको, पहले ही बता दिया था कि ये कैंडल जो बनी है ना, ये वो कैंडल नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर अपनी एक पुट में ट्रेड बनती है, ठीक है ना कि कॉल में। चलो मैं पुट में एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। इस ट्रेड को हम बाय करते हैं, 200 क्वान्टिटी ही हम लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर चलो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है एक पुट में ट्रेड।
अब जब ये कैंडल बन गई ना ऊपर, तो फिर इसका चांसेस, सबसे पहला टारगेट तो इसका देखो ये वाला लेवल इसके लिए दिक्कत दे सकता है। इस लेवल को ब्रेक करेगी जैसे ही, तो ये लेवल दिक्कत देगा। इस लेवल को ब्रेक करेगी तो यहाँ पर ये सपोर्ट है 800 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। 800 का जो लेवल है, तो यहाँ तक ये आने की कोशिश कर सकती है, ठीक है ना। तो इंतज़ार करते हैं। अभी इस ट्रेड में अपना 800 के लगभग प्रॉफिट चल रहा है, जिस ट्रेड में मैंने अभी पुट में बाय किया है। ये कैंडल बिल्कुल बेस्ट बनी थी नीचे की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन मैं फिर भी रुकना चाहता था, क्योंकि मार्केट ऐसा करती है कई बार कि ऐसी कैंडल बनाकर। लेकिन हाँ, यहाँ पर रेसिस्टेंस भी है, कैंडल भी बन गई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं। अपना एसएल कहाँ पर है? अपना एसएल अब इस स्विंग के ऊपर है। टारगेट अपना लगभग यहाँ तक रहने वाला है, यहाँ तक इसमें प्रॉफिट होगा बढ़िया सा। तो हम यहाँ पर यहाँ तक इसमें इंतज़ार करेंगे। एसएल मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना एसएल है, ठीक है ना। ये इस कैंडल का हाई का मान लो, या फिर इस स्विंग के हाई का अपना एसएल रहने वाला है। अब करते हैं इंतज़ार। कम ऑन। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रही है, और उसकी क्लोजिंग में अभी 2 मिनट बाकी है, ठीक है ना। देखते हैं उस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड है मार्केट कैसे काम करती है। लगभग 3000 का एसएल चल रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी वाली वो नहीं है, चलने देते हैं। अब देखो ये जो कैंडल बनेगी ना, ये वाली जो कैंडल बनेगी, ये अगर रेड बन गई, बिल्कुल ऐसी बन गई, तो और हमें कंफर्म हो जाना है कि मार्केट के नीचे आने के चांसेस थोड़े से और ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर ये रेड बन गई, देखो ये ऐसी कैंडल बन गई, तो मैं कंफर्म हो रहूँगा, थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा, ठीक है ना। और अपना एसएल अब मुझे दिख रहा है कि ये मेरा एसएल है। एसएल को ब्रेक करेगी तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। इंतज़ार करते हैं। अब सिर्फ हमें पेशेंस रखना है अपने एसएल हिट होने का और अपने टारगेट हिट होने का, ये दो सिर्फ हमें काम पर फोकस करना है। अभी जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आएगी तो अपना एसएल हिट नहीं होगा, और यहाँ तक इस लेवल पर दिक्कत देगी, फिर इस लेवल पर दिक्कत देगी, और फिर इस लेवल से सपोर्ट ले सकती है, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं इंतज़ार करता हूँ, और अभी आप लाइव देखिएगा, ठीक है ना। चलने देते हैं लाइव ट्रेडिंग। ये प्रीमियम प्राइस देखो मूवमेंट नहीं दे रहा है, अगर आप देखोगे तो 35 के लगभग चल रहा है। क्यों? क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, और ये थोड़ा सा 23,600 की पुट है, ठीक है ना, लगभग 400 पॉइंट नीचे, ठीक है ना, सिंपल सा। अब ट्रेड अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर अपना लगभग 2-1 हज़ार क्लोज चल रहा है। तो यहाँ पर ये कैंडल जो फॉर्म हो रही है ना, ये एक तरीके से अगर देखो ऐसी कैंडल फॉर्म हो गई ना, ऐसी और ग्रीन में, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हमें मार्केट ट्रैप कर सकती है, और चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट इस स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। अभी देखो वही कैंडल बिल्कुल फॉर्म हो गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा अभी भी एसएल का। देखो अब रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ना, ये फॉर्म हो गई है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है ना, और अब थोड़ी सी एक्यूरेसी इसकी ऊपर की तरफ जाने की ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि ये कैंडल पॉजिटिव फॉर्म हो चुकी है। तो अपनी जो ट्रेड अभी आप देख सकते हैं लगभग 3000 का जो भी है एसएल है, लेकिन ये स्विंग है ना, ये यहाँ तक अगर आती है मार्केट तो मैं इसे एग्जिट करूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस करना पसंद करूँगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है ये पॉजिटिव कैंडल बनी है यहाँ पर, और जब तक मैं कंफर्म नहीं होऊंगा नीचे आएगी मार्केट, जब मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेंस ना करे, और एग्जिट मैं तभी करूंगा जब इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेंस करेगी, ठीक है। सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है। कैंडल तो फॉर्म हो ही है, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन मैं एग्जिट तो तभी करूंगा ना जब मेरा एसएल हिट होगा, ठीक है ना। चलो मैं इंतज़ार करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भी है, देखो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम है, प्रीमियम प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा कम ऐसे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ी सी कम है। आपको पता है मंथली एक्सपायरी आ चुकी है, तो इसी कारण से आपका लॉसेस भी थोड़ा मतलब एक ही दम बढ़ेगा, ऐसे नहीं दिखेगा आपको जैसे कि अभी वीकली एक्सपायरी में दिखता है, कभी 100 बढ़ गया, 200 बढ़ गया, 100 घट गया, 200 बढ़ गया। नहीं, ये एकदम या तो 1000 रुपये सीधा बढ़ेगा लॉस, या 1000 रुपये सीधा एकदम प्रॉफिट बढ़ेगा, ये ऐसे होता है अभी मंथली एक्सपायरी में, ठीक है ना। तो सिंपल सा ये लॉजिक है। चलो मैं एक बार आपको एक टूल लगा कर दिखाता हूँ। वो टूल तभी लगाऊंगा जब इस कैंडल की क्लोजिंग नेगेटिव, कैसी, या तो इस कैंडल की क्लोजिंग ऐसी हो जाए, तो मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो जाऊंगा कि नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। चाहे ये ग्रीन होगी तो थोड़ी सी कम एक्यूरेसी रहेगी, लेकिन रेड होगी तो कंप्लीट एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है ना। मैं होल्ड कर सकता हूँ बेझिझक। और अगर ये इसके साथ में बन गई रेड तो और ज़्यादा एक्यूरेसी है, फिर तो कंफर्म हो जाऊँगा कि इस लेवल को ब्रेक कर देगी, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे मार्केट 23,855 तक आने की कोशिश करे, ठीक है ना। तो इंतज़ार करते हैं, और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब ट्रेडर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल
फॉर्म हुई है। अब डोजी का मतलब ये होता है कि अनिर्णय, और ये अगर इस तरीके से फॉर्म हो जाती है ना, ऊपर जाते जाते ये बीच में कहीं आ जाती है, तो मार्केट की गिरने की काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि मार्केट के चांसेस जो नीचे गिरने के थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। देखो मार्केट ऊपर जा रही है और बीच में ये कहीं बन जाती है, वहाँ पर रेसिस्टेंस होना चाहिए, तो उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आए। लेकिन वो कब कन्फर्म हमें तब होना है जब इस डोजी कैंडल के बिल्कुल पास में एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, तब ये पैटर्न बढ़िया काम करता है। ये पैटर्न ये वाला है, इस तरीके की ग्रीन कैंडल, बीच में डोजी कैंडल और साथ में रेड कैंडल। तो उस कंडीशन में हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्विंग के हाई का और एंट्री यहाँ पर लेकर, यानी इतना स्टॉप लॉस और टारगेट लेकर चल सकते हैं, इससे ज़्यादा दुगना तिगना चौगना जितना भी जाता है, ठीक है ना। बस ये सिंपल सा लॉजिक है इस ट्रेड का। यहाँ पर ऐसे लोग अपना, और यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार कर सकते हैं, या फिर इसके लो के आसपास आए तब ट्रेड ले सकते हैं, और ऐसे ये होगा। और टारगेट हम जो पास में सपोर्ट है, जो ये वाला पास में सपोर्ट है, यहाँ तक टारगेट हम रख सकते हैं। ये सिंपल सा यहाँ पर इस ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अभी प्रॉफिट में हम आ चुके हैं, देखो है ना। मैंने क्या कहा था, इस तरीके की डोजी कैंडल अगर फॉर्म हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी बन जाएगी कि नीचे आए। अब और ज़्यादा एक्यूरेसी तब बनेगी जब इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी बढ़िया रेड में, तो ये लेवल टूटेगा, उसके बाद फिर ये लेवल टूटेगा, फिर बढ़िया मार्केट नीचे की कोशिश कर सकती है। हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे आए। अभी देखो टोटली लॉस रिकवर हो चुका है। मैं इस ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 पॉइंट लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। 3 से 4 हज़ार का अपना टारगेट रहेगा, ठीक है ना। इंतज़ार करते हैं। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी हम इस ट्रेड में 5 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, 1000 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है ना। ओके, आने देते हैं, सस्टेंस करें मार्केट 24,000 के नीचे की लेवल। फिर आपको एक चीज़ मुझे दिख रही है कि कैसी मार्केट आ रही है, वो मैं बता पा रहा हूँ उस कंडीशन की वजह से, ठीक है ना। वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, लेकिन शर्त ये है कि डोजी कैंडल के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग होनी ज़रूरी है। ये सपोर्ट ब्रेक होगा तब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मार्केट आराम से यहाँ तक आ सकती है, ठीक है ना। इंतज़ार करते हैं। अब ट्रेडर अगर आप देखोगे तो अजीब कैंडल की क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ से यार मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। वो सिस्टम क्लोज नहीं हुआ, आई मीन जो मैं सोच रहा था ऐसे क्लोजिंग नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा था कि रेड कैंडल की क्लोजिंग होगी तो एक्यूरेसी होगी। अब भाई साहब रेड की कैंडल की क्लोजिंग ही नहीं हुई है, यहाँ पर कुछ अलग ही सिस्टम हो चुका है। पुट की ज़्यादा एक्यूरेसी थी, वैसे इसने ट्रैप कर दिया पूरी तरीके से। सो ट्रेडर अगर आप देखोगे तो जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अगर आप देखोगे तो अभी लॉसेस देख सकते हो, लगभग कितना लॉसेस था इस ट्रेड में, अपना 1400 का प्रॉफिट है और बढ़िया मूवमेंट है। इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जब इसको करेगी तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। मार्केट के लिए 800 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम कर सकता है, और ये यहाँ पर एकदम जैसे कि 10 पॉइंट इंक्रीज होंगे, ये एकदम आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर ये नेट की वजह से नहीं हो रहा है, कभी आप सोच रहे हो नेट की वजह से, नहीं, ये यहाँ पर आपको ऐसे ही दिखेगा। अभी देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लगभग 20 से 25 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यानी 3 से 4 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट 850 800 यहाँ तक आने की कोशिश करे। तो इस लेवल तक आएगा तो आराम से हमें यहाँ पर 20 से 15-25 पॉइंट मिल सकते हैं। इंतज़ार करते हैं। एंड मैं इसका टारगेट लगा देता हूँ, क्योंकि ये कुछ अजीब सा प्रीमियम प्राइस बढ़ रहा है, तो हम इसका टारगेट लगा देते हैं। मैं टारगेट लगा देता हूँ, मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ। इस 57 का चल रहा भी है, तो हम इसमें लगभग 20 पे 4000 60 70 80 282 के समथिंग इसको एग्जिट करेंगे। 282 पर मैंने इसका जो भी है लगा दिया है टारगेट, ठीक है ना। अब इंतज़ार करते हैं, और वैसे बीच में कुछ अलग कंडीशन बनेगी, सिचुएशन बनेगी तो मैं एग्जिट भी कर दूंगा। अभी 257 का चल रहा है, ठीक है ना। तो आराम से 265 260 ऐसे इंक्रीज़ होगा। ये आपको दिखेगा नहीं हम नंबर वाइज से, जैसे कि 58 59 60 58 53 ऐसा नहीं दिखेगा। ये एकदम होगा, ठीक है ना। तो इंतज़ार करते हैं। अभी है मूवमेंट लगभग 100 पॉइंट के नीचे की तरफ मार्केट के लिए कैपेसिटी है। देखो यहाँ पर 1000 अभी हो गए ना, देखो तो एकदम ऐसे होगा। ये 61 का हो चुका है, 60 61 का चल रहा है अभी प्रीमियम प्राइस। तो 20 पॉइंट और है, वो हमें मिल जाएंगे। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस, बस एक ये सपोर्ट मार्केट के लिए काम करेगा 855 के आसपास, 850 के आसपास है ना। ये लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। और फिर उसके बाद मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि ये क्यों मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है।
अभी देख सकते हैं फिर से यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं, क्योंकि ये लेवल जब तक अच्छी तरीके से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कल की क्लोजिंग है और आज की ओपनिंग है, तो ये लेवल थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर सकता है। ये तभी मानेंगे हम नीचे आएगी तब मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन्स करे, रेड कैंडल की क्लोजिंग हो, ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ तक आने की कोशिश कर सकती है, तो ये इस लेवल को भी छू सकती है। इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पेशेंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में, ठीक है ना, ट्रेडिंग में। इंतज़ार करते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर अगर आप देखोगे तो लगभग अपना प्रीमियम प्राइस है ना वो 70 के आसपास होने जा रहा है। सो ओनली 10-12 पॉइंट की यहाँ पर आवश्यकता है, तो बढ़िया मूवमेंट आ रही है नीचे और प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पेशेंस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 972 का हो चुका है, देखो 72, बस 10-12 पॉइंट और है। तो देखो सिचुएशन के हिसाब से मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ, नहीं मैंने 82 पर इसका एग्जिट लगा रखा है। 82 पर ये जैसे ही जाएगा टोटली ऑटोमेटिक ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। टारगेट मैंने लगा रखा है। 75 का चल रहा है, अभी सिर्फ 6 से 7 पॉइंट बाकी है। कम ऑन, 75 का चल रहा है अभी। ओके, एकदम बढ़ेगा ये, या तो एकदम घटेगा या एकदम बढ़ेगा। 10 पॉइंट सीधे, 10 से 5 पॉइंट 73 का हो गया है, देखो 72 का चल रहा है। अभी 10 पॉइंट बाकी है, सिर्फ 73 का हो चुका है। इंतज़ार कर सकते हैं हम, कर सकते हैं यहाँ तक इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, 74 का हो चुका है। कम ऑन, 73-74 का चल रहा है। कम ऑन, 82 का है सिर्फ अपना टारगेट। 74-274, कम ऑन, एक स्पाइक और नीचे की तरफ आए। कम ऑन, सिर्फ 6 से 7 पॉइंट बाकी हैं। सपोर्ट क्यों ले रही है मार्केट? सपोर्ट लेगी, देखो ये 800 जो 800 का लेवल है ना, 800 के ऊपर कहीं पर भी वो सपोर्ट ले सकती है, जैसे कि 855 हो गया, 822 हो गया, ऐसे लेवल पर वो सपोर्ट ले सकती है, ठीक है ना मार्केट। तो लगभग 73-74 का ही चल रहा है ये। एक कैंडल और बननी चाहिए इसके नीचे, यहाँ तक तभी होगा ये शायद, अन्यथा फिर देखते हैं। लो अभी 6-7 पॉइंट बाकी है, हो जाएगा, एक स्पाइक नीचे की तरफ आएगा तब। कम ऑन, 77, बस से 3-4 पॉइंट बाकी और है। 78, 4 पॉइंट बाकी हैं सिर्फ 82 में। कम ऑन, 78, 77 का चल रहा है। 76, स्पाइक नीचे की तरफ आना चाहिए। एक कैंडल तो अच्छी बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, इंतज़ार कर सकते हैं हम। और 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग अभी टाइमिंग है 1 मिनट, वो बढ़िया बेरिश कैंडल है, तो मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। लेकिन ये लेवल जो है, यहीं से मार्केट ऊपर गई थी, ये लेवल थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। इसके आएगा नीचे तो ही मज़ा आएगा, जैसे कि इस लेवल के नीचे आया तो इस लेवल की दिक्कत दे रहा है, इसके नीचे आएगा तो बढ़िया मूवमेंट आएगी। तो 80 का हो चुका है, चलो 82 का इंतज़ार करते हैं। बस हो ही गया 82 का, अपना टारगेट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ओके, 80, मैं अपने टारगेट पर, चलो अपना टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब चाहिए कहीं पर भी जाए, ठीक है ना। बढ़िया, देखो ट्रेड हुई है आज की भी बढ़िया। स्कैल्पिंग तो मैं नहीं मानूंगा इसको, ऐसी स्कैल्पिंग कोई खास नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है। लगभग 3 ट्रेड मैंने ली है और आपके सामने ली है, और बढ़िया मोमेंट देखो मार्केट में आ रही है। 82 का हमने सेल कर दिया इसको। चलो इसकी पोजीशन डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग इसमें 400 यानी 2 ट्रेड मैंने इसकी ली है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। पुट में टोटल इन्वेस्टमेंट 96,000 रुपये है। टाइमिंग 200 क्वान्टिटी लगभग 40-45 हज़ार की आई थी, ठीक है ना। तो अभी सेलिंग ये है, और 240, हाँ 257 ये एवरेज प्राइस निकल के आया है। कभी आप ऐसा सोचो, ये 2 ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की है, इसका प्राइस अभी 282 चल रहा है ना, 285 हो चुका है। तो इसका मतलब कि मैंने एवरेज ये निकल के आ चुका है, 400 क्वांटिटी में एवरेज निकल के आ चुका है, ठीक है ना। अभी देखो कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन ये सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है ना। ये लेवल ब्रेक हो गया तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। थोड़ी सी कंडीशन इसके नीचे कम है, ठीक है ना। 800 के नीचे थोड़ी सी सपोर्ट है यहाँ पर, मतलब अभी चलो मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। प्रॉफिट हो चुका है आपके सामने ही, बढ़िया। 3,000 का मैं एसएल चल रहा था, और 5,000 का अपना टारगेट हो चुका है। तो 1:1 या 1.5 का रेशो यहाँ पर हम लेके चल सकते हैं। सिचुएशन कभी कभी अलग हो जाती है, कभी कभी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरीके से फॉलो नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है जैसा भी मिल रहा है मार्केट से। अब ये नहीं कि भाई साहब 1:1 का टारगेट हमें लेना था, कि 6,000 का प्रॉफिट चाहिए था हमें, तभी वो 1:2 का टारगेट होगा, क्योंकि 3,000 का लॉस हो रहा था, तो 6,000 का प्रॉफिट चाहिए 1:2 के लिए। तो अगर वो सोचेंगे तो हम फिर तो मज़ा नहीं आएगा भाई। सिचुएशन देखी जाती है मार्केट की, अब हम उसी के ऊपर डटे रहेंगे तो बस तो हो लिया काम फिर तो।
रिस्क मैनेजमेंट सिचुएशन कंडीशन देखी जाती है कि हाँ भाई 5,000 ही मिल सकते हैं, क्या पता इस यहाँ तक भाई, और मैं 6,000 के इंतज़ार में बस बैठा हूँ कि नहीं भाई मुझे तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, मैं तो 6,000 लूँगा 1:2 का। तो ये क्या कौन सी बात हुई यार, सिचुएशन कंडीशन देखी जाती है, समझा करो। एक चीज़ पर अड़े नहीं रहना है, समझ रहे हैं ना। मार्केट की कंडीशन देखी जाती है। अभी चल रहा है 83, 84, 85 का कैपेसिटी है मार्केट में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भाई मैंने तो ठीक है 2-3 बार आपके सामने ही ट्रैप हो गया था। देखो सबसे पहले यहाँ पर अपनी ट्रेड हुई थी इस कैंडल पर, रेसिस्टेंस था यहाँ पर। अब मैं आपको अपनी गलती बताता हूँ, क्योंकि पहले मैं अपनी गलती बताऊँगा तो ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले देखो मार्केट जा रही है, इस पर ध्यान मत दो, ये 90 का हो चुका है, इस पर ध्यान मत दो, ठीक है ना। ऐसे तो कल भी हो गया था, वो 300 का हो गया था, मैंने 4-5 हज़ार का प्रॉफिट बुक कर लिया था और 5-6 मिनट या 10 मिनट के बाद वो 300 का हो गया, वो 30, 40, 50 का प्राइस। ऐसे तो अगर मैं सोचूंगा तो बस, तो फिर मैं बन लिया ट्रेडर कि यार मैं कर लेता, मैं होल्ड कर लेता वगैरह वगैरह। नहीं यार, कंडीशन सिचुएशन में किस सिचुएशन में आप फंस रहे हो, है ना, वो देखो, ठीक है ना। ये मत देखो कि यार वो इतना हो गया, करेक्ट आप उतनी ही थोड़ी ना इसको सेल कर सकते हो। इसका क्या पता कितना चला जाए, क्या पता, है ना। आप 90 पे सेल कर दो, फिर ये 100 का हो जाएगा, फिर आप बोलोगे यार 100 पे सेल करता, 100 पे सेल कर दो, ये 200 150 का हो जाएगा, अरे यार 150 का सेल करता। ऐसे कभी भूख थोड़ी ना मिटेगी। तभी तो बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट और अपने हिसाब से। तो मार्केट में कितना ही पैसा पड़ा है कितना ही ले लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। समझने की कोशिश करो, मैं ट्रेड के साथ साथ आपको समझाने की कोशिश भी पूरी करता हूँ, ठीक है ना। जो समझ गया वो भाई बन गया, जो नहीं समझेगा वो फिर भाई चलता रहेगा जैसे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखो मेरी गलती बताना ज़रूरी है। ये बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, बुलिश कैंडल बन गई, लेकिन बनी कहाँ पर है, ये बनी है रेसिस्टेंस पर, तो ये गलत है। कॉल में ट्रेड यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए, तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक कि बेशक कैसी भी कैंडल हो, जब तक कि इस लेवल के ऊपर सस्टेंस ना करे। मार्केट ने सस्टेंस किया नहीं किया इस लेवल के ऊपर, सिंपल सा एक गलती मेरी, मैंने कॉल में ट्रेड ली, ठीक है। उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद थोड़ी सी एक्यूरेसी 50% कम हो गई है, आपको मैं बता देता हूँ ऊपर जाने की, क्योंकि कभी भी रेसिस्टेंस पर ये वाली कैंडल बनती है ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट नीचे आएगी। 50% एक्यूरेसी कम हो गई ऊपर जाने की मार्केट की, ठीक है ना, कैपेसिटी। उसके बाद 100% बिल्कुल ये वाली बिल्कुल सेम रेड कैंडल बन गई, तो पूरी तरीके से 100% तो देखो 100% ही है भाई कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी, बहुत ज़्यादा कम चांसेस है मार्केट नीचे आएगी, ठीक है ना। ओके, अब जब उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल बनी, मार्केट इतनी नीचे आई, तो यहाँ पर ये सपोर्ट था, तो फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म कर दी। फॉर्म करने के बाद शायद मैंने फिर से यहाँ पर एक कॉल में ट्रेड ली थी या नहीं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉल वाली है, नहीं ली भाई, देखो एक ही है, एक ट्रेड है 200 क्वांटिटी, यहाँ पर मैंने एक ही ट्रेड ली थी। उसके बाद मैंने सस्टेंस किया, इंतज़ार किया कि इस लेवल का इंतज़ार किया कि ये इस लेवल को ब्रेक करेगी तभी कुछ होगा मूवमेंट, अन्यथा नहीं आएगी। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपको पॉजिटिव नहीं होना है, अभी कॉल में ट्रेड नहीं लेनी है, कब तक, जब तक मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे, क्योंकि ये कैंडल जब भी फॉर्म होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इस लेवल से फिर से मार्केट रेसिस्टेंस लेकर डबल टॉप बनाकर इस तरीके से मार्केट नीचे आएगा। ये डबल टॉप एम पैटर्न, समझ गए, ये इस तरीके से डबल टॉप एम पैटर्न ये क्रिएट होता है तो मार्केट नीचे आता है। तो मार्केट नीचे आया, ये एम पैटर्न बना है, ये एम पैटर्न डबल टॉप ही है, ये थोड़ी बहुत हो जाती है ऊपर नीचे, इसका मतलब ये थोड़ी ना इसके भिड़ेगा, ये भिड़ना ज़रूरी थोड़ी ना है यार, सिचुएशन देखो। उसके बाद फिर से ये वाली कैंडल बनी, देखो ये वाली कैंडल तब भी बनती है मार्केट रेसिस्टेंस पर, तो मार्केट की काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है नीचे आए। सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी, वो सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। सिंपल सा एक ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्यों आई है मार्केट नीचे, क्योंकि ये वाली कैंडल फॉर्म हो गई। मैं मानता हूँ कि यहाँ से बाइंग आ रही है, ये कैंडल क्या दिखा रही है कि बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें कन्फर्म कब होना है, इस कैंडल के ऊपर। सबसे पहले तो इसी कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। सेकंड, ये पास में ही रेसिस्टेंस है, तो सीधी सी सिंपल सी बात है, इसका एसएल लगाकर या फिर इसका एसएल लगाकर हम एक बड़ी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। हमने कितना यहाँ पर एंट्री ली थी, यहाँ पर एंट्री ली थी इस कैंडल के बनने के बाद, रेड कैंडल फॉर्म हो गई। मैं क्या कह रहा था कि इस रेड कैंडल की क्लोजिंग इसके बिल्कुल सपोर्ट पर होनी चाहिए, ऐसे। तो यहाँ पर अपनी एंट्री होती है और मूव कितना कैप्चर करते हैं हम, यहाँ पर इतना मूव कैप्चर किया, एसएल कितना था, इतना, ये एसएल था, इतना मूव कैप्चर के लगभग 1:2, देखो इसके हिसाब से तो 1:2 का लग रहा है मुझे, लेकिन अपना एसएल 3K का चल रहा था और मैंने 5K बुक किया, तो इस हिसाब से 1.5 हम मान लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो 800 का सपोर्ट लिया है मार्केट ने, 855 के आसपास मैं आपको बोल रहा था कि 855 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट ने 855 से ही सपोर्ट लिया है, अगर आप देखोगे, देख लो, खुद ही देख लो।
अरे भाई क्या ओपन हो गया, ये देखो 855, ये लेवल में लगाता हूँ, ये 855, ये देखो लो, ये देखो 855, 53, चलो 55 है, ये 53 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब कब नीचे की तरफ हमें ज़्यादा कन्फर्म होना है, जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे, इस लेवल को। फिर कहाँ तक जा सकती है मार्केट, फिर आपको क्या देखना है, साइड में देखना है कोई सपोर्ट है पास में। हाँ भाई है, ये मार्केट का सपोर्ट है, तो ये मार्केट के लिए एक खाली जगह है। खाली जगह का मतलब ये है कि मार्केट इधर कभी भी आ सकती है, ठीक है ना, कभी भी, मतलब जब मार्केट का मन होगा ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इसको कवर करने आए ही आए, क्योंकि ये खाली जगह है, इसको भरना पड़ेगा मार्केट को, तो वो कभी भी भर सकती है, ठीक है ना। ये गैप है मार्केट के लिए, तो भर सकती है, आज भर दे कल भरे, वो मार्केट की मर्ज़ी है। हमारा काम हो चुका है और मैंने आपको बता दिया है। क्या ज़्यादा एक्यूरेसी थी, देखो अभी मैं आपको एक बता रहा था चीज़ कि मैं क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ, सबको हटा देते हैं। मैंने हटा दिया है। फिर एक चीज़ और बताऊँगा आपको, 30 मिनट का टाइम फ्रेम करो। ओके 30 मिनट का टाइम फ्रेम आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन फॉर्म हो रही है। अरे ये मैंने कई बार बता दी है, एक बार नहीं कई बार बता दी है। देखो ये यहाँ से लेकर ये यहाँ पर फॉर्म हो रही है शायद, 1 मिनट को मैं लैपटॉप पर देखता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, हाँ ये यहाँ पर फॉर्म हो रही है, देख लो। ये ऐसे फॉर्म हो रही है कैंडल, देखो। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि यहाँ से मार्केट क्या ले सकती है, रेसिस्टेंस। ये ट्रेंड लाइन के बेस पर मैं आपको बता रहा था, पता चल गया आपको कैसे मैं बता रहा था कि मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस ले सकती है। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन बहुत पुरानी है, बहुत ही अच्छी है, मार्केट ने काफ़ी टाइम से इसको फॉलो किया है। तो अभी मार्केट ने इसको ब्रेक कर रखा है और यहाँ से मार्केट इसके आसपास ही सस्टेंस कर रही थी। तो इसी कारण से मैं बोल रहा था कि इसका रेसिस्टेंस मार्केट लेगी ही लेगी, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और उसके बाद अगर इसका रेसिस्टेंस मार्केट लेगी तो सपोर्ट तो मार्केट का यही है 850, तो वहीं पर आने की कोशिश करेगी मार्केट, तो आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी है मार्केट वर्क करती है। चलो अभी मैंने आपको बता दिया है, लॉजिक वगैरह सब कुछ बता दिया है, क्यों मैं रेसिस्टेंस ले रहा था। सपोर्ट इसलिए मैं बता रहा था 800 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक सपोर्ट अवेलेबल है। और अगर आप मार्केट की डेली या फिर पहले से आप ट्रेड करते आ रहे हो तो मार्केट ने हर बार 855 के आसपास सपोर्ट लिया है या फिर रेसिस्टेंस लिया है। तो जब मार्केट इसके ऊपर है तो सपोर्ट का काम ये करेगा ही करेगा, इसलिए मैं बता रहा था। बस सीधे कोई मैं बड़ा वो नहीं हूँ, सिंपल सा मैं लेवल वगैरह ये मेरे याद हैं, एनालिसिस करता हूँ, बस इसलिए बताता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं आपको पोजीशन डिटेल्स प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ, क्योंकि वो दिखाना ज़रूरी है। और अब से मैं यही जो भी है दिखाता आ रहा हूँ और दिखाता ही रहूँगा, ठीक है ना। अभी बैलेंस देख सकते हो, क्यों इतना क्यों, मैंने विड्रॉ कर लिया भाई, मैं रखता ही नहीं इतना, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। अभी इसको भी विड्रॉ कर लूँगा आज 5000 का, ठीक है ना। ओके अभी पोजीशन डिटेल्स रिपोर्ट पर चलते हैं। अरे पोजीशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, फ्यूचर एंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। 18 तारीख नवंबर 18 तारीख और आज है 29 का तो आएगा नहीं, ठीक है ना। चलो ये अपना टोटल प्रॉफिट एंड लॉस चार्जेस लगभग 3200 का हो चुका है। 300 आज जुड़ जाएंगे शायद, 300 तो होंगे ही मेरे हिसाब से, 3 ट्रेड हो गई ना, तो 8 में 16 8 से 24, 250 के लगभग जुड़ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। ये अपना प्रॉफिट टोटल 1,61,000 का अब तक का, 18 से लेकर 28 तक का, आज का जुड़ा नहीं है, कल जुड़ेगा। और ये अपना टोटल लेकर के आता है प्रॉफिट 18 से लेकर 28 तारीख तक, ठीक है ना। ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस है और ये सारी ट्रेड आपको दिखेगी नीचे की तरफ, ये सारी ट्रेड दिखेगी, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये वाला, ये देखो ये वाले प्रॉफिट, ये सारे आपको दिखेंगे। लॉस कितने लॉस में ले रहा हूँ, अब देखो लॉस मेरा कितना हुआ है, 5-6 हज़ार का लॉस हुआ है, प्रॉफिट 10,000 का। उसके बाद फिर ये बड़ा प्रॉफिट हुआ था, ये बड़ा हुआ था, फिर प्रॉफिट, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने लॉस लिया छोटा सा 3300 का, फिर मैंने 10,000 का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर फिर मैंने छोटा सा लॉस लिया 3400 का, फिर मैंने यहाँ पर एक प्रॉफिट किया यहाँ पर 1900 का, फिर मैंने 18 का प्रॉफिट किया, ठीक है ना। यहाँ पर फिर ऊपर आए, फिर 6000 का लॉस लिया, फिर मैंने प्रॉफिट किया। ये चल रहा है इस तरीके से। और उसके बाद 5000 का, ये कल था या आज का था नहीं पता, ये कल का था शायद, ये कल का है आज का नहीं है, ठीक है ना। ये कल का है शायद, और कल का है या कब का है याद नहीं है मुझे, ठीक है ना। वीडियो देखते होंगे आपको पता होगा, मुझे इतना याद नहीं है। और ये लॉस छोटा, तो देख रहे हो ना, अब मैं लॉस कितना ले रहा हूँ, प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ। ये थोड़ी सी मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की है
और ये रहेगी। और मार्केट ने लगता है सपोर्ट ले लिया भाई, हाँ भाई सपोर्ट लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, बढ़िया। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल के बनने के बाद तो मार्केट ऊपर जाता ही जाता है। अब क्या हो सकता है, मार्केट अब इस लेवल का रेसिस्टेंस ले सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल की क्लोजिंग है और आज की ओपनिंग है। अब तो ये लेवल मार्केट के लिए रेसिस्टेंस बन गया। क्या बन गया? रेसिस्टेंस। अब इसके ऊपर जाएगी तभी कन्फर्म होना है हमें। हम ट्रेड यहाँ पर ले सकते थे एक स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ तक होगा अभी नहीं, जब तक कि इस लेवल को ब्रेक ना करे, क्योंकि ये अभी रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ये कल की क्लोजिंग है, आज की ओपनिंग है, इसी कारण से ये यहाँ पर ये रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है ना। अब दो कंडीशन हो सकती है, यहाँ से रेसिस्टेंस लेकर मार्केट स्विंग बना के ऐसे आ सकती है, या फिर यहाँ पर एक्यूरेसी इसकी थोड़ी सी नीचे की मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, लेकिन वो तभी जब इस लेवल को ब्रेक करेगी तब। और यहाँ पर ये एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म है। देखो मैं आपसे क्या बता रहा हूँ कि जब भी डोजी कैंडल बने और डोजी के साथ में कोई ग्रीन कैंडल बन जाए जो कि डोजी को कवर कर लेती है, डोजी की बॉडी को, तो उस कंडीशन में हम एक छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। उस कैंडल के लो का ऐसे लगाकर 1:1 या 1:2 तक टारगेट लेके चल सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि पास में कोई रेसिस्टेंस तो नहीं है, तो पास में रेसिस्टेंस है ये वाला, तो यहीं तक का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। कौन सा? कल की क्लोजिंग का ये वाला, ये रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्कैल्पिंग हो सकती है 10 से 15 पॉइंट की, तो ये हम कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। तो बस इतना ही, और आज की वीडियो में काफ़ी आपको मज़ा आया होगा वीडियो देखने में, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा सी यू। 2 दिन की छुट्टी है, मिलते हैं मंडे को, और बीच में देखेंगे हम कुछ अपडेट करेंगे वीडियो वगैरह। किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए आपको मुझे कन्फर्म ज़रूर करें। बाय बाय, टाटा सी यू, जय श्री कृष्णा सभी को।